कैनरा बैंक ने दरभंगा में लोन उत्सव और एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। दरभंगा 6 दिसंबर 2024। कैनरा बैंक ने दरभंगा में स्थित लक्षेश्वर सार्वजनिक पुस्तकालय मैदान में अपने प्रमुख कार्यक्रम लोन उत्सव और एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में ग्राहकों, स्थानीय बिल्डरों, ऑटोमोबाइल डीलरों, शैक्षिकी संस्थाओं और स्थानीय कारीगरों से भारी संख्या में भागीदारी देखी गई, जिससे ये कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक भूपेंद्र कुमार और रविप्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक मुख्यालय बेंगलुरु की उपस्थिति में लोन उत्सव 2024 ने संभावित उधारकर्ताओं के लिए घर और कार लोन के आकर्षक विकल्पों का पता लगाने का एक प्रमुख मंच प्रदान किया। ग्राहक तुरंत लोन स्वीकृति प्राप्त करने के साथ साथ वित्तीय योजना पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन से भी लाभान्वित हुए। इस अवसर पर भूपेंद्र कुमार, कार्यकारी निदेशक कैनरा बैंक ने अपने आभार व्यक्त करते हुए कहा, दरभंगा लोन उत्सव 2024 कैनरा बैंक की एक प्रेरक पहल है, जो समाज के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल के माध्यम से हम न केवल घर और कार लोन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि लोगों को उनके सपनों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास भी दे रहे हैं। हम अपने ग्राहकों की आकांक्षाओं और स्थानीय समुदाय से गहरे और आत्मीय रूप से जुड़ने के लिए मूल्याधारित सेवा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दरभंगा लोन उत्सव 2024 ने न केवल प्रतिभागियों को उनके सपनों के लिए वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में मदद की, बल्कि मिथिला क्षेत्र में कैनरा बैंक की भूमिका को भी मजबूत किया है। पटना सर्कल के महाप्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सभी हितधारकों की मेहनत और समर्पण की सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत संजीत कुमार, क्षेत्रीय प्रमुख, मुजफ्फरपुर द्वारा स्वागत भाषण से हुई। दरभंगा में जो हमारा अंचल कार्यालय है उसके तरफ से, और जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश में रिटेल और एमएसएमई के लिए क्षेत्र के लिए हम बहुत बड़ा आयोजन किया है, और दरभंगा में उसी तरह का आयोजन है जिसमें रिटेल और एमएसएमई में अति सूक्ष्म और लघु और मध्यम इनके लिए विशेष जो योजनाएं हैं कैनरा बैंक के पास, उसका विस्तार कैसे होगा और कैसे हम लोगों के पास पहुंचेंगे, इसी के लिए ये कार्यक्रम का आगाज़ किया गया था। और कैनरा बैंक जो देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये पहुंच अंतिम लोगों तक हो, और जिसको भी ज़रूरत जिस तरह की भी है। और जैसा कि आप जानते हैं जो ये जो मिथिला क्षेत्र है, इसमें जो उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग, उनको ऋण की ज़रूरत काफ़ी है, तो बैंकों के द्वारा ही ये पूरी की जा सकती है, अदरवाइज वो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी के लिए कैनरा बैंक की तरफ से हम लोग आज यहाँ हैं। हमारी क्षेत्रीय कार्यालय के संयोजक हैं, जो हमारे सर्कल जो ऑफिस जो अंचल कार्यालय के जो हेड है वो हैं, और हमारे साथ हमारे साथी हेड ऑफिस से भी हैं बैंगलोर से, और हम लोग सब और हमारे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इसका जो डिफरेंट ऋण की जो सुविधाएं कैनरा बैंक दे रही है उसका प्रसार हो, जिससे कि लोग जुड़ें और उससे लाभ उठाएं।
एक चीज़ आपने कहा कि 2025 में 50 शाखाओं को खोलने की योजना है, तो किन किन जगहों पर खोली जाएगी और प्रदेश भर में खोली जाएगी कि मिथिला क्षेत्र में? जी, जैसा कि ये 24-25 वित्तीय वर्ष 24-25 में करीब हम 25 शाखा खोलने का हमने तय किया था और उसमें से करीब 15 शाखा खुल गया है आज तक। तो ये 25 शाखा 2024-25 मतलब मार्च तक खुल जाएगा और अगला साल जो 50 शाखाओं का हम करेंगे वो पूरे बिहार में होगा। वो स्प्रेड आउट होगा पूरे बिहार में जहाँ भी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि इसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यूज़ करते हैं, प्लस जो लोकल हमारा जो क्षेत्रीय कार्यालय है, सर्कल कार्यालय है, ये लोग भी सर्वे करते हैं। तो जहाँ भी हमको बिजनेस की पोटेंशियल मिलती है वहाँ हम ब्रांच खोलते हैं। और ये जो 50 शाखाएँ होंगी ये इसी तरह की शाखाएँ होंगी जहाँ कैनरा बैंक को, जैसा कि आप जानते हैं, करंट अकाउंट और एसबी अकाउंट, तो हम चाहते हैं कि ये करंट अकाउंट एसबी अकाउंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें। एक सर कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सेवा को लेकर के अभी भी समस्याएं रहती हैं, तो क्या एटीएम को लेकर के भी कोई योजना है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका लाभ ले सकें? हाँ, और ब्रांच का भी भीड़ कम हो सके। जैसे 50 जो ब्रांच खुलेगी और हमारी 304 शाखाएँ ऑलरेडी है, शाखाएँ जो हम खोलेंगे, और एटीएम भी उतना ही है। तो आजकल जैसा कि आप जानेंगे यूपीआई के आने के बाद एटीएम में कैश का जो ड्रॉल है इवन जो ग्रामीण क्षेत्र में भी कम हो गया। फिर भी हर ब्रांच में हम एक एटीएम रखेंगे जिससे कि लोग या तो ब्रांच में जाएं या एटीएम से अपना काम करें। और जैसा कि हमने बोला कि हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो बेहतरीन ऐप है, आप अगर यूज़ करेंगे तो दूसरे ऐप को भूल जाएंगे। और अगर आपके पास मोबाइल है तो आपको खाली कैश निकालने के लिए या तो ब्रांच या एटीएम जाना पड़ेगा, ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी पैसा निकाल सकते हैं। इतना बेहतरीन ऐप है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसका यूज़ करें, उपयोग करके अपना काम करें। आपका शुभ नाम सर? मैं भावेंद्र कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक। एक सवाल और कि क्योंकि लोन मिला है और जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसमें लोन कितना सरल किया गया है प्रक्रिया निभाने में, क्योंकि अधिकतर समस्याएं वही होती हैं लोगों। तो ये अभी हमारा 10 लाख तक का लोन है, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन ही आपका अप्रूवल होगा। और चूँकि ये इस क्षेत्र में कैनरा बैंक काफ़ी काम किया है और जल्दी ही हम चाहेंगे, भारत सरकार का भी ये कोशिश है कि लोगों को हैसल नहीं हो लोन उपलब्ध करवाने में। और जैसा कि हमने बोला कि अभी एजुकेशन लोन जो आगे आने जा रहा है ये भी आपका क्लिक ऑफ ए माउस पे होगा। और सिमिलरली हम कोशिश में हैं हेड ऑफिस की तरफ से कि 50 लाख तक का लोन वो क्लिक ऑफ ए माउस हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 10 लाख तक का लोन, मुद्रा लोन और दूसरे लोन और जो पोर्टल है जन समर्थ पोर्टल है उसके थ्रू हम उपलब्ध अभी भी करवा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये जन समर्थ पोर्टल का लोगों में प्रसार हो जिससे कि उनको मालूम चले। अभी भी है लेकिन हम नहीं जानते हैं कितना लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। और इस जन समर्थ पोर्टल में जो सरकार की सारी सुविधाएं हैं, लोन की सुविधाएं हैं, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिस भी बैंक में आपको सबसे सहूलियत ब्याज का दर होगा उसमें से आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स। जो पटना अंचल कार्यालय का वो 50,000 करोड़ से क्रॉस हो गया है। तो एक बहुत अच्छी शुरुआत है और 50,000 करोड़ का हमारा बिहार का ये बैंक है जिसका अंचल कार्यालय पटना में है और अरुण मिश्रा जी उसके महाप्रबंधक और हेड। आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला क्षेत्र में जो विकास की गति है उसको और अधिक गतिशील करने हेतु हम मिथिला के द्वार पे आए हुए हैं। सिर्फ व्यवसाय नहीं, हम अपना नेटवर्क भी जो है इस फैलाना यहाँ चाह रहे हैं। इस कड़ी में कल हमारी एक बहेरी शाखा का उद्घाटन हमारे माननीय ईडी भवेंद्र कुमार जी के द्वारा होगा और नेक्स्ट मंथ में हम मिथिला के क्षेत्र में मनीगाछी, सिमरी बाजार, DMCS दरभंगा कई और नई शाखाएं खोल रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से उद्देश्य ये है कि हम मिथिला के विकास को गति देने में कैनरा बैंक अपनी सहभागिता बढ़ाना चाहता है और हम उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। ये आज का कार्यक्रम उसी दिशा में एक कड़ी है। आपका परिचय सर? मैं अरुण कुमार मिश्रा, मैं अंचल प्रमुख हूँ बिहार का, मतलब बिहार के
बिहार के जितने भी शाखाएं हैं उनका मैं इंचार्ज हूँ और बिहार में जो बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए हमारा ऑफिस पटना से सतत पूरे बिहार में इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है। थैंक यू। जी नमस्कार, मिथिलांचल वासियों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी जान रहे हैं कि आज हमारे कार्यपालक निदेशक श्री भावेंद्र जी ने आपसे बातचीत की, विस्तार से उन्होंने सभी कुछ बताया है। और संयोग की बात है कि आज पूरे भारत में हम आउटरीच प्रोग्राम, एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पर हमारे शीर्षस्थ अधिकारी गए हैं और जो सर्वोच्च अधिकारी हमारे हैं, जो संयोग से दरभंगा से संबंधित है, जिन्होंने चुना कि आप दरभंगा में आएँ। तो संभवतः हमारा ये पहला आयोजन है और किसी भी सरकारी बैंक का इतना बड़ा पहला आयोजन है मिथिला क्षेत्र में, खासतौर से दरभंगा में, जहां पर हम एक संयोगिक, एक प्रारंभिक तौर पर, एक प्रतीकात्मक तौर पर हम जनता से जुड़ने की बात करते हैं। और जनता से जब हम जुड़ते हैं तो सभी तरह के वित्तीय हम जो उत्पाद हैं वो लेकर आए हैं। वो एक साधारण श्रमिक से लेकर बड़े से बड़े उद्योगपति तक हम यहाँ पर संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि भावेंद्र जी ने बोला, दरभंगा क्षेत्र क्यों चुना हमने पूरे भारत में जब हो रहा है, तो उसका कारण यही था कि शायद दरभंगा मॉडल को हम एक सभी टायर 2, टायर 3 और टायर 4 टायर सभी टायर में मेट्रो को छोड़कर हम इसको लागू करना चाहते हैं, जहाँ पर हम इतनी ज़्यादा हमारी शाखा का प्रचार नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने व्यापार का प्रचार यहाँ भरसक करना चाह रहे हैं। और इसी उद्देश्य को लेकर आप भी देख रहे होंगे आज कितनी सुबह से गहमागहमी है। और कल 2 दिन में हम यहाँ पर केवल बैंकिंग करने नहीं आए, सामाजिक सरोकार के कई कार्य भी हम यहाँ कर रहे हैं। माननीय भावेंद्र जी जो दरभंगा में 3-4 संस्थाओं से को एक अनुदान या CSR डोनेशन भी दे रहे हैं, जिसमें कि महात्मा गांधी महाविद्यालय है, एक कलेक्ट्रेट में बहुत बड़ा शौचालय परिसर का एक निर्माण कर रहे हैं, मूक बधिर विद्यालय से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामाजिक जितने भी सरोकार हैं दरभंगा क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र में, उससे भी हम जुड़ रहे हैं, व्यापार से भी जुड़ रहे हैं, आम जन मानस से भी जुड़ रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में कैनरा बैंक, जबकि हमारा मुख्यालय भले ही दक्षिण में है, लेकिन हम मिथिलांचल और इस उत्तर क्षेत्र में, पूर्व क्षेत्र में भी अपना प्रसार इस तरह से करना चाहते हैं, जिससे कि जनमानस में इसकी एक पहचान बने और इसका लाभ भी हो। अगर मिथिलांचल का कोई व्यक्ति इस बैंक के शीर्षस्थ पद पर पहुंचा है और वो इस क्षेत्र के साथ अपनी जिम्मेवारी निभाना चाहता है, तो इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है हमारे लिए। ये तो बड़ा अच्छा संयोग है कि मिथिलांचल का एक बहुआ आज सर्वोच्च पद पर है और यहाँ पर आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए और इस प्रयास में हमें मीडिया का सहयोग चाहिए, जिससे कि जन जन तक हम अपनी इस भागीदारी को पहुंचा सकें। तो अपना परिचय दीजिए। मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक कैनरा बैंक प्रधान कार्यालय से। लोकगाथा के रूप में, लोक नृत्य के रूप में, तो आओ लोकगीत का क्रम का आगे बढ़ाए। हमारे समाज लोकगीत, देखिए कैनरा बैंक का एक लोन ऑफर निकला हुआ था, उसमें हम लक्ष्मी सागर शाखा में जाके संपर्क किए, क्योंकि हमको एक प्रिंटिंग का सेटअप बैठाना था। इसमें हम जाके लक्ष्मी सागर के जो शाखा प्रबंधक हैं, ठीक है, उनसे जाके संपर्क किया और उन्होंने बहुत इजी वे में इस लोन को सैंक्शन किया है। वो थोड़ा सिविल वगैरह जो भी है वो सब देखे हैं और प्रधानमंत्री का जो रोजगार योजना है उसके तहत ये लोन हमको मिला है। सिविल उबिल सब चीज़ देखने के बाद सर का ये था कि आप इस बैंक से आराम से जुड़िए और आराम से लोन लीजिए और एक स्टार्टअप कीजिए। वही स्टार्टअप मेरा 11 तारीख को कोरम के सामने श्री श्याम कार्ड के नाम से स्टार्ट हो रहा है। और कैनरा बैंक से बहुत ज़्यादा हेल्प ये मिला है कि बहुत कम समय में, मतलब कि मिनिमम 2 से 3 दिन में मेरा ये लोन जो है वो सैंक्शन हो गया है। उसके लिए शाखा प्रबंधक जो है अनुराग जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे तरीक़ा से उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कैनरा बैंक के से जुड़ने पे और कितना EMI क्या लगना है, क्या नहीं लगना है, कहाँ से क्या लेना है, नहीं लेना है, वो सारा गाइडलाइंस किया अनुराग जी ने। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके बैंक से जो जुड़े हैं। उम्मीद है कि उनके भरोसे पे उतरेंगे। परिचय। मेरा नाम रवि कुमार हुआ, प्रोप्राइटर श्री श्याम कार्ड।